हाँ। संतों की शरण में रहना कर्मों की जुगात से बचने का उत्तम से उत्तम उपाय है। सब जीव 3 किस्म के कर्मों में बंधे हुए हैं। 3 किस्म के कर्म ने। हाँ। और 84 में धक्के खा रहे हैं। सच्चे संत इस दुनिया में मालिक के कारकुन या एजेंट हैं। वे मालिक से पूरा अधिकार लेकर आते हैं। वे हर तरह से जीव के कर्मों के कर्जे को देख सकते हैं और उसके भुगतान करवाने में समर्थ हैं। संत प्राय हमारे कर्मों के भुगतान करने में दखल नहीं देते, फिर भी जहाँ तक हो सकता है इनके भुगतान को आसान करवाने की कोशिश करते हैं और काफ़ी रियायतें दिलवा देते हैं। कई बार एक सूली पर चढ़ने के कर्म को सूल जैसा बनाकर भुगता देते हैं, परंतु उनमें यह विशेषता है कि हर तरह समर्थ होते हुए भी कानून की हद से बाहर नहीं होते। कई बार वे खास जीवों के कुछ कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं। संत खुद निष्कर्म होते हैं, अर्थात कर्मों के जाल के बंधन से आज़ाद होते हैं और हमारी आज़ादी का रास्ता निकाल लेते हैं। संत कर्मों का भुगतान कैसे करवाते हैं? प्रारब्ध कर्म। ये वे पुराने कर्म हैं जो हम इस जन्म में भुगतने के लिए साथ लाए हैं। वह जरूर भुगतने पड़ते हैं, इनको मिटाया नहीं जा सकता। कबीर साहिब फरमाते हैं, कर्मगत टारे ना ही टरे। संत इनमें कोई दखल नहीं देते। वक्त आता जाएगा। देख लो, रामचंद्र जी ने बलि ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, जुग पलट गया, कर्म ਦਾ बदला देना ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी। एडी ताकत देना पैंदा। हाँ। वक्त आता जाएगा, जिंदगी के आखिर तक इनका भुगतान हो जाएगा। भजन सेवन करने से ये कर्म हल्के मालूम होने लगते हैं। जिस तरह बाकायदा शारीरिक कसरत करने से हमारे अंदर एक गुप्त ताकत जाग उठती है और शरीर मजबूत हो जाता है, इसी तरह संतों के हुक्म के अनुसार बाकायदा सेवा व भजन सिमरन करने से हमारे अंदर आत्मिक बल जाग उठता है जो शारीरिक तकलीफ का अनुभव नहीं होने देता। यह प्रारब्ध कर्मों का भंडार आँखों के ऊपर स्थित होता है। अगर साधक भजन सिमरन करके इस जगह को पार कर जाता है तो इनका प्रभाव नाम मात्र ही रह जाता है। दुख सुख तन के प्यार और इसके बंधन द्वारा ही मालूम पड़ते हैं, और जब रूह इस तन के बंधन से निकल जाते हैं तो दुख महसूस ही नहीं होता। इन कर्मों को हल्का करने के लिए संत हमें भजन सिमरन का उपदेश देते हैं ताकि उनका भुगतान आराम से हो जाए, और साथ यह हिदायत फरमाते हैं कि इन किए गए कर्मों के लिए सच्चे दिल से पश्चाताप करें। सच्चे दिल से पश्चाताप करने से भी मालिक की मेहर से कर्म हल्के होते जाते हैं और कई बार सतगुरु उन्हें माफ भी कर देता है। क्रियामान कर्म। ये वे कर्म हैं जो हम प्रतिदिन करते हैं। ये तो सिलवा के ले हैं इस जन्म भुगतन में, दुख सुख अमीरी गरीबी तंदुरुस्ती बीमारी। हाँ। हाँ जी। ये वे कर्म हैं जो हम प्रतिदिन करते हैं। इनके लिए संत जन अपने आम सेवकों को यह उपदेश देते हैं कि आप जो कर्म करें उनके फल की आशा अपने दिल में न रखें। यह आशा ही बंधन है। हर कर्म सतगुरु का आसरा लेकर और सतगुरु का समझ कर करें और उसमें जरा भी अहम भाव न हो। हर चीज सतगुरु की अमानत समझें। अमानत में ख्यानत न करें और कभी उसका अनुचित प्रयोग न करें। एक मुसलमान सूफी साहिब फरमाते हैं कि मैं नहीं कहता कि काम मत करो, काम जरूर करो, किंतु अपनी शक्ति व संपत्ति के सहारे नहीं, उस सच्चे मालिक की शक्ति और संपत्ति के सहारे करो। जिस प्रकार एक व्यापारी का मुनीम अपने काम का सारा लाभ या हानि मालिक को सौंप देता है, इसी प्रकार दुनिया के सब कार्यों का फल
अपने मालिक प्रभु पर छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार किए गए कर्मों का बंधन जीव पर अधिक नहीं पड़ता। अपना अहम भाव निकालकर मालिक की शक्ति व संपत्ति के सहारे सारे काम करना, यह बात कह लेनी आसान है, मगर इसे अमल में लाना अति कठिन है। बड़ी बड़ी शक्तियों के मालिक अहम के बंधन में बंधे पड़े हैं। जो जीव संतों की शरण में जाते हैं और अपने आप को उनके हवाले कर देते हैं, वह उनकी आज्ञा अनुसार सेवा या भजन सिमरन करते हैं, वे क्रियावान कर्मों के फल के बंधन से मुक्त रहते हैं, अर्थात निष्कर्म रहते हैं। उनको न कोई पाप लगता है न पुण्य। इन कर्मों का उतार दायित्व संतों पर रहता है। जिस प्रकार कमांडिंग ऑफिसर सेना को जो हुक्म देता है, फौज को वही करना होता है। उसके ठीक या गलत होने की जिम्मेदारी कमांडिंग अफसर पर होती है। यही हजरत ईसा मसीह साहब ने अपने सेवकों को कहा था कि हे थके मांदो और बोझ से लदे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अर्थात ऐ दुनिया के बंदो, तुम मालिक की तलाश कर करके थक गए हो, कर्मों के बोझ से दबे पड़े हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखलाऊंगा और कर्मों के बंधन से छुटकारा दिला दूंगा। संचित कर्म। संतों की शरण में आने से प्रारब्ध कर्मों का भुगतान इस जीवन के अंत तक पूरा हो जाता है और जीव क्रियावान कर्मों से निष्कर्म रहता है। अब बाकी रह गए संचित कर्म। हमारे द्वारा पिछले जन्मों में किए गए कर्मों के कुछ अंश काल संचित करके अपने भंडार रिजर्व स्टॉक में रखता जाता है, ताकि कोई जीव कर्मों के अभाव से उसके जाल से न निकल सके। कर्मों के अभाव से काल जीव को किसी बंधन में नहीं रख सकता। इन कर्मों का भंडार काल का हेडक्वार्टर त्रिकुटी अर्थात ब्रह्मदेश की चोटी पर स्थित है। जब जीव इस स्थान को पार कर जाता है तो वह बिल्कुल निष्कर्म हो जाता है। संत हमें ब्रह्मदेश के पार ले जाने में हमारी हर तरह सहायता करते हैं और शब्द दुनिया सच्चे नाम का अभ्यास करवाकर कर्मों के जाल से छुटकारा दिलाने में बुरी मदद देते रहते हैं। शब्द या नाम की कमाई के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता कर्मों से छुटकारा पाने का नहीं है, विशेषकर संचित कर्मों से। सो ने कर्मी जो शब्द विचारे, नाम बिन भाव कर्म नहीं छूटे। संतों की दया। संत अपने सत्संगियों एडे कर्म पहने पिछले दास ने पूछा कि तुमने क्यों है, कहना 100 जन्म तो मैंने पता है, कोई कर्म नहीं ऐसा। जैसे कृष्ण ने तो जो 106 जन्म च कर्म किए थे वो तो फल आज भुगता पे एडा स्टोर रखे काल में जीवन। हाँ। संतों की दया। संत अपने सत्संगियों को दोबारा जन्म नहीं देना चाहते। वे चाहते हैं कि शिष्य के सारे कर्मों का भुगतान इसी जन्म में करवाकर उसे सतलोक ले जाएं, परंतु वह जाना नहीं चाहता और बार बार उनसे वही चीजें मांगता है जिनसे उसके कर्मों का बोझ और भी बढ़ जाए। अक्सर औरत, बाल बच्चे, धन दौलत, इज्जत और विषय विकारों के सामानों की इच्छा करता है और अपने तन की बीमारियां दूर कराना चाहता है। अगर संत इन चीज़ों को दे दें तो फिर यही चीज़ें नए नए कर्म खड़े करके उसके कर्मों का बोझ और बढ़ा देंगी, जो संभवतः जीव के नए जन्मों में फंसने का कारण बन जाएं। जीव बेचारे को पता नहीं कि उसके सिर पर तो पहले ही कर्मों का ऋण हद से ज़्यादा चढ़ा हुआ है, जिसका भुगतान करना जरूरी है। इसलिए संत अपने सत्संगियों की इन प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं करते, चाहे वे इसके लिए कितना ही रोएं या चिल्लाएं। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को कभी जहर नहीं देती,
चाहे वह कितना ही हट करे। जब संत बीमारी या दुख भेजते हैं तो वे हमें स्वच्छ करने के उपाय होते हैं। बीमारी या दुख हमारे द्वारा किए गए कर्मों के कारण होते हैं। हमें तो प्रसन्न होना चाहिए कि बीमारी द्वारा हमारे बुरे कर्म कट रहे हैं। बीमारी कर्मों का बोझ हल्का करती है, वह उनका कर्जा चुकाती है। यही कृष्ण भगवान ने लिखा है कि मैं अपने प्यारे भक्तों को 3 दातें प्रदान करता हूँ, बीमारी, निरादरी और गरीबी। जिस प्रकार कोई माँ अपने बच्चे का फोड़ा चिराने के लिए उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, और ऐसा करने में उसका आशय बच्चे को कष्ट देना नहीं, बल्कि उसे फिर से स्वस्थ करने का होता है, क्योंकि वह जानती है कि बिना इस कष्ट को सहे बच्चा स्वस्थ नहीं हो सकता। जब बच्चे का फोड़ा चीरा जाता है तो उसे कष्ट होता है और वह अपनी माता से लड़ता है, परंतु जब वह स्वस्थ हो जाता है फिर समझने लगता है कि माता ने उसे जो कष्ट दिया था वह उसकी भलाई के लिए ही था। इसी तरह जब कर्मों के कटने पर हमारा अनुभव